तो बस आमिर बहुत अच्छा कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी उसका एक वेब सीरीज में भी एक अच्छा बहुत खूबसूरत गाना गाया उसने, हाँ सफर। हाँ हाँ। तो वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है उसका। और मतलब वो गाना अभी आया नहीं है, लेकिन वो गाना इसने बहुत अच्छे से। तो और क्या एक बात। एक और गाना भी हम दोनों ने साथ में गाया है। तो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे हम करते रहते हैं। मैं क्या बात। भाविन, मैं असल में जो मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, इसकी वजह ये है कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पे। ये हाँ हाँ मेरा बिल्कुल। सेटअप है, मेरा स्टूडियो है यहाँ छोटा सा। क्या तो बात। हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नए हाँ कंपोजिशन, हाँ कुछ हाँ हाँ। पुराने सब। तो इसमें ये जो लॉकडाउन अभी चल रहा है उसका हम पूरा फायदा ले रहे हैं। हाँ, क्या बात है। एक कलाकार को बोला है, कोई रोक नहीं सकता। एक कलाकार को लॉकडाउन है तो भी आप अपनी क्रिएटिविटी में लगे पड़े हो और अपना टाइम निकाल के एंटरटेन, इतने सारे लोगों को एंटरटेन करने आप हमारे लाइफ पे जुड़े। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है बिल्कुल मेरे लिए। बिल्कुल है। तो बस कलाकार का काम ही यही होता है। हम और आप सभी जो कलाकार हैं, तो हम हमारा काम यही है कि लोगों को खुश रखना, सबको कुछ ना कुछ नया देते रहना, कुछ ना कुछ से लोग अपना गम, अपना जो दुख है वो भूल जाएं और बस खुश रहें। तो यही हमारा बिल्कुल। काम है ना। और ऐसे टाइम पे हमारे भानुशाली समाज को उस्मान मीर नाम आया मतलब खत्म, इतने पसंद है। हमारे भानुशाली समाज के लाडले हैं, जी हमारे जी जी वडीलों के लाडले हैं हमारे उस्मान काका। जी जी तो जी जी। ऐसे। इसका इसका कारण ये है कि ये आमिर आमिर के साथ हमारी चौथी पीढ़ी है भानुशाली समाज में। क्योंकि मेरे जो जी थे वो परम पूज्य उधोराम जी महाराज के साथ बैठते थे। तो हाँ हाँ। और उसके बाद वालराम जी महाराज, अ, वालराम जी महाराज को तो मैंने भी दर्शन किया था। वो मेरे मेरे फादर को बहुत प्यार करते थे। तो क्या बात। वालराम जी महाराज जो वांडाई में है उनका हाँ हाँ। स्थान। तो मेरे फादर के साथ मैं छोटा था तब, मैं भी जाता था मैं फादर के साथ। तो वो मेरे फादर को बहुत प्यार करते थे। तो खुद मेरे फादर को आने पूछने के लिए आते थे कि और मारा फादर का नाम हुसैन, हुसैन मरे बराबर है ना कि तकलीफ हाँ नहीं हाँ। तो के। अरे रे 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 रे। तो ये संतों का आशीर्वाद रहा है जिन वो। पे गुरु महाराज का आशीर्वाद है वो तो यार हाँ, गुरु गुरु कृपा है, महाराज। मतलब ये तो आप पे हमेशा ये आपकी मतलब ये पूरी। सिलसिला बहुत बहुत सालों से हमारा सिलसिला रहा है भानुशाली समाज। तो इसलिए मैं भी उनको प्यार करता हूँ, वो सब लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये अरे बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी का बिल्कुल। ये चलता आ रहा है। हाँ। उस्मान काका, मेरी हर कलाकार से बस एक ही फरमाइश होती है, मेरे बापा उधेराम का गाना। तो अगर आपके कंठ से सुनने मिले मेरे बापा उधेराम का गाना तो। जी 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 बिल्कुल। मैं वैसे मैंने तो बहुत सारे भजन बापा के गाए हुए हैं। लेकिन एक भजन ब्रह्मानंद जी का है, लेकिन मैं वो बापा को ध्यान में रख के मैं गाता हूँ। थोड़ा सा सुर चेंज करते हैं। गुरु जी दरस बिना हाँ। जियरा मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। क्या बात। ओ घबरान मेरे नैनन में जल बरसे। क्या बात है। क्या बात गुरु जी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। है। जय उधेराम, जय उधेराम। पतित पावन नाम तुम्हारा, दीजे गुरु जी मुझको
सहारा, ए गुरु जी पतित पावन तुम्हारा, दीजिए गुरु जी मुझको सहारा, देखो दया और प्रेम नजर से हो गुरु जी, दरस बिना जिया मोरा से, क्या बात है। गुरु जी मेरे आहा, बरसे। जय उधवराम, जय उधवराम, जय उधवराम। तो ये भाव है, एक ऐसा भाव कि गुरुजी दरस बिन जिए राम मोरा तरसे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मानंद जी का पद है, लेकिन ये हर कोई अपने गुरु को ध्यान में रख के करता है, ऐसा भजन है ये। तो मैं जब भी गाता हूँ तो महाराज श्री की, गुरु महाराज की, उधवराम बापा की जो छवि है वो सामने दिखती है। बिल्कुल, अभी आप जब गा रहे थे तो ऐसी हवा चली, ऐसी, ऐसा लग रहा था कि हमारे गुरु महाराज बस छू के गए हमें, कि आशीर्वाद देके गए कि हाँ। क्या बात। तो सबके बिल्कुल सबके बिल्कुल, उनका जितने भी आशीर्वाद तो हमारे है ही। भानुशाली बैठे हुए सबके गूजबम्स आए होंगे। कईयों ने मैसेज किया, सबका जी एक ही जी जी, कमेंट था कि गूजबम्स गूजबम्स। हमारे एक कुणाल भानुशाली सिंगर है, उनका भी यही मैसेज था। हाँ हाँ, तो मैं जानता हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी कुणाल। हाँ, हाँ, अभी मेरी शुभकामनाएं मोर, कुणाल के लिए भी, बहुत अच्छा करता है वो भी। हाँ, अभी तो मोर मोर तो कुछ और ही चाहते हैं, कि कुछ और ही सुनना चाहते हैं मेरे गांव के जितने। आप जब गा रहे थे, आप जब, अभी आप नहीं गा हाँ रहे तो सब चुप हो गए, लेकिन जब आप गा रहे थे तो सब मोर चालू हो गए थे कि भाविन वो वाला, भाविन वो वाला, वो वाला। मैंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आएगा, वो वाला आएगा। तो लेकिन अभी जो तुम भाविन जो वो मैं गा लेता हूँ। भाविन भाई मस्त गेम है। अभी आप, हाँ यार, अभी वो आपका एक आमिर गाना आया तुम्हारी है। बहुत तारीफ कर रहा है। हाँ? नहीं नहीं, नहीं नहीं पहले नहीं सुनो, नहीं, नहीं मेरा गाना तो मैं गाऊंगा, मुझे पता है वो तुम जो कह रहे हो, मुझे पता है कौन सा गाना आया है। मोती वे मोती राणा राणा चौक। चौक। लेकिन वो गाना, ये आमिर है ना, आमिर बोल रहे हैं भाविन भी बहुत अच्छा गाता है। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे गाता रहता हूँ, आमिर के सामने भी गाता हूँ मैं, बाथरूम में भी गाता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं बस नहीं, नहीं आमिर प्लीज। तो अभी तो मैं आपको अभी कॉल करके, मैं आपको कॉल करके सुना दूंगा, आपके सामने कान जोड़ के आपको वीडियो कॉल पे सुना दूंगा, लेकिन अभी वाह वाह वाह। तो बताओ अभी मैं क्या कौन सा गाना सुनाऊं तुम। बिल्कुल, मोती मेरा ना, मोती मेरा ना। मोती वे राणा। हाँ ये गाना देखो, इससे पहले थोड़ी बात करूं मैं। अ, जैसे भाविन, मुझे जो कुछ भी बॉलीवुड में जो कुछ भी काम मिला है वो मेरे हिसाब से मैं आशीर्वाद समझता हूँ। ये गुरु महाराज का, या मेरे जो वडील हैं, जो मेरे फादर है, मेरी मदर, और मेरे पीर साहब का आशीर्वाद से मुझे यूनिक काम, जिसको मैं कहता हूँ कि एक डिफरेंट काम मुझे मिला है। जैसे कि हाँ, मैं बंसाली सर, संजय लीला बंसाली का जो फिल्म मुझे मिला, तो वो एक रामलीला। अपने आप में एक रामलीला जो मूवी मिला, तो वो अपने आप में एक रामलीला का नाम आते ही ये सब हाँ, टपकने लगे, पीयू पीयू भानुशाली सर पीयू पीयू चालू हो गया। का जो बंसाली सर का वो गाना ड्रीम ड्रीम सॉन्ग था वो, हाँ, कि मैं 18 साल से सोच के रखा था ये गाना, लेकिन अब जो मौका है आया है, तो मैं वो गाना आपको आपकी आवाज में सुनना चाहूंगा। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर अमित सर, ये अमित त्रिवेदी हमारे बहुत बड़े कंपोजर हैं, हाँ, जिन्होंने काफी सारे ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए हैं, और पूरी दुनिया ने उनको उनके गानों को सुना है। तो बिल्कुल। उन्होंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसे गाने बनाना चाहता हूँ जो मैं फिल्मों में नहीं कर सकता हूँ। हाँ जैसे हाँ, कि उन्होंने ये गाना किया
उनको माता जी पे बहुत श्रद्धा है, अम्बे माँ हाँ पे, मतलब शक्ति जो तत्व है उस पे उनको बहुत श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा मैं एक माँ के लिए, माता जी के लिए एक गरबा करना चाहता हूँ। तो ये और ये गाना मैं आपसे गवाना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए एक जैसे कि एक यूनिक काम हुआ मेरा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और दूसरे बिल्कुल। 2 गाने भी मैंने जो गाए हैं, वो एक तो सलीम सुलेमान के साथ एक गाना मेरा आ रहा है, वो हाँ भी हाँ बहुत बड़े कंपोजर हैं। तो उनका भूमि 2 करके एक जो एल्बम बना है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े सिंगर कौशिकी जी, चक्रवर्ती जी, सुखविंदर सिंह जी, अरिजीत सिंह जी, श्रेया घोषाल जी, क्या बात है। मतलब बड़े-बड़े सिंगर के जितने, उन सबके साथ मुझे गाने का मौका दिया है सलीम सुलेमान ने। तो ये भी एक यूनिक काम है, क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ये भी। हाँ तो हाँ ऐसे हाँ जिस हाँ। तरह से कुछ ना कुछ जो बनता है वो सब उसकी कृपा से बनता है। और एक और काम भी मैंने ये तो लाइव के जरिए मैं कह देता हूँ कि वैसे ये था नहीं कहने का, लेकिन मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिथुन हम। सर के साथ जो आशिकी 2 के जो गाने उन्होंने एक एक लाजवाब गाने उन्होंने दिए वो, और हाँ उसके बाद बनाए उन्होंने। तो ये भी हाँ अपने हाँ आप में हाँ, एक यूनिक करने वाले लिजेंड हम कह सकते हैं उनको, मिथुन बिल्कुल सर को। बिल्कुल। तो उन्होंने भी एक उनका एक ड्रीम था कि गुजराती में मुझे कुछ करना है। हाँ तो हाँ उन्होंने मेरे गुजराती, पहली बार उन्होंने गुजराती काम किया है, और वो पार्ट जो गुजरात का है वो मुझसे गवाया है। तो ये भी क्या बात अपने है, आप में क्या बात उनका है, भी एक क्या बात ड्रीम है, था कि मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या बात है। तो ये सब कृपा है उनकी कि ऐसा कुछ काम करने का मौका मिलता है मुझे, जो अपने आप में एक यूनिक काम होता है। ऐसा ही ये गरबा में अभी बहुत चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो तुमको भी पसंद है हाँ, ना ये गरबा? बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मैं रोज गाता हूँ। हे माड़ी रूम झूम करती आवी, हाँ 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 हाँ। हे माड़ी रूम झूम करती आवी, हे माड़ी रूम झूम करती आवी, आनंद उत्सव ने गरबा